बस तेरा प्यारे हो, बस तेरा प्यारे हो, बस तेरा प्यारे हो। तेरा दर्शन तेरा सुमिरने, तेरा चिंतन तेरा सुमिरने, तेरा दीदार हो, तेरा दीदार हो। जिंदगी में हाँ कुछ भी न हो, जिंदगी में हाँ कुछ भी न हो, बस तेरा प्यारे हो, बस तेरा प्यारे हो। सर पर रहने को दामन तेरा, प्रेम की छाया हो सर पर रहने को दामन तेरा, प्रेम की छाया हो सर पर रहने को दामन तेरा। जिंदगी में हाँ कुछ भी न हो, जिंदगी में हाँ कुछ भी न हो, बस तेरा प्यारे हो, बस तेरा प्यारे हो। मुरली वाले तेरे चरणों की कसम, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। मुरली वाले तेरे चरणों
तस्वीर तेरी को जब देखा मुरली वाले तस्वीर तेरी को जब देखा बेहोश हुए मदहोश हुए तस्वीर तेरी को जब देखा बेहोश हुए मदहोश हुए जब देखा आपकी सूरत को जब देखा आपकी सूरत को चरणों में झुका कर सर बैठे चरणों में झुका कर सर बैठे मुरली वाले तेरे चरणों की कसम कमली वाले तेरे चरणों की कसम हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे हम तो रंग गए तेरे रंग में रंग रंगने वाले सुन अर्ज मेरी हम तो रंग गए तेरे रंग में रंग रंगने वाले सुन अर्ज मेरे हम तो रंग गए तेरे रंग में रंग रंगने वाले सुन अर्ज मेरी मुझे तेरा ही सहारा महारानी मुझे तेरा ही मुझे तेरा ही मुझे तेरा ही मुझे तेरा ही मुझे तेरा सहारा महारानी चरणों से लिपटाए रखना मेरी बिनती यही है राधा रानी कृपा बरसाए रखना मेरी बिनती यही है राधा रानी कृपा बरसाए रखना दुनिया के जितने नाथ सारे के सूरी तेरे दर पे आ गया मैं श्यामा तेरे दर पे आ गया और दुनिया के झूठे नाथ सारे के सूरी तेरे दर पे आ गया मैं श्यामा तेरे दर पे आ गया
श्री गणेशाय नमः। श्री महा सरस्वत्यै नमः। यो अन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्य किल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। देवतनुजनरनागखग प्रेतपितरगन्धर्व वन्दं किन्नररजनिचर कृपाकरहु अवसर। महावीर शरीर में तेज भरो मन संयमी बुद्धि निकाम यथा निर्भय विचरुन् भूमंडल में सबही मेले कीजिए ऐसी कृपा। अनंत श्री विभूषित जगत अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव जी, सूक्ष्म जगत में विराजमान समस्त देवगण सिद्धजन योगीजन, जगत की अधिष्ठात्री देवी माँ, दृश्य अदृश्य रूप में विराजमान परमात्मा स्वरूप समस्त संत भगवान, आदरणीय विप्र समाज, विद्वत जन, रसिक जन, लाडली बेटियां, पूज्य माताएं, श्रीमद् भागवत कथा के आज द्वितीय दिवस में हम यहाँ पर ज्ञात अज्ञात और सभी श्रोताओं को भी भगवत भाव से बार बार प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। आओ भगवान नाम कीर्तन के साथ कथा में प्रवेश करें। श्री राम जय राम जय जय राम। जय 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 हनुमान गोसाई।
कृपा करहु गुरु देव की नाई। प्रभु चरित सुनि विवेक रसिया, राम लखन सीता मन वसिया। सत्संगते दुर्लभ संसारा, निमेष दंड भरी एक बारा। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। तब ते मोहिन व्यापी माया, जब ते रघुना यज्ञ अपनाया। मन ते सकला वासना भागी, मन ते सकल वासना भागी। केवल राम चरण लय लागी। केवल राम चरण लय लागी। तेरा दरस पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। कथा आपके यहाँ 6 दिन की रह गई है ना। कल का दिन तो पूरा कलश यात्रा में निकल गया, और कलश यात्रा भी इतनी लंबी भैया, खैर मैं तो ट्रैक्टर पे बैठा था लेकिन पूरा दिन चला गया। तो मेरे सभी प्यारे श्रोताओं से निवेदन है कि 6 दिन में कथा को पूरी करना होगा, तो आप मुझे क्षमा करिएगा। विषयों को छूऊंगा केवल, कि आप ये कहें कि ये कथा रह गई, वो कथा रह गई। रहेगी तो कोई नहीं, लेकिन विस्तार नहीं हो पाएगा। तो सभी से पहले ही मैं क्षमा मांग रहा हूँ। कहीं आप कहोगे ठीक है व्यास जी तो बढ़िया है, पर देखो फलानी कथा था, मेरी मजबूरी है ना, आप समझ गए होंगे। और मेरे क्षमा मांगने के बाद में भी ऐसा कोई कहता है तो फिर वो ज्यादा अच्छा आदमी नहीं है। सही बात है कि नहीं? तो श्रीमद् भागवत कथा का जो मुख्य श्रोता है वो परीक्षित है, और परीक्षित जी को शाप लगा श्रृंगी ऋषि का। श्रृंगी ऋषि शमीक ऋषि के पुत्र जब परीक्षित की बुद्धि पर कलयुग बैठा और वो शिकार खेलने के लिए गया, तो एक ऋषि के आश्रम में भूखा प्यासा चला गया। बुद्धि पर कलयुग बैठा था,
इसलिए उसके मन में यह इच्छा जागृत हुई कि ऋषि मेरा सम्मान करे। और जिसके मन में अपने बड़े बूढ़ों से सम्मान पाने की इच्छा जागृत हो, अपने बुजुर्गों से, अपने गुरुओं से, अपने संतों से सम्मान पाने की इच्छा जागृत हो, तो समझना कि इसके सिर पे कलयुग बैठा है, पाप बैठा है। और इनका सम्मान करने की इच्छा हो तो समझना मेरे हृदय में धर्म बैठा है। और अपने से छोटा यदि प्रणाम करे और हमें आशीर्वाद निकले तो हम ठीक है। अपने से बड़ा कोई प्रणाम करे और हमको शर्म न आवे तो समझना हमारे अंदर पाप बैठ गया है। बात समझ में आ रही है ना? अपने से बड़ा प्रणाम करें और हमें बजाय शर्म आवे के और हम यदि भूल गए, कहा ऐसे ऐसे लोग हमको तो समझना इस व्यक्ति के हृदय में पाप बैठ गया है और कुछ ही दिन में इसका विनाश होने वाला है। क्यों? क्योंकि फलदार वृक्ष को झुकने में ही आनंद आता है और सूखे और रूखे वृक्ष को हमेशा अकड़ने में ही आनंद आता है। ये वृक्ष की नहीं, इंसान की पहचान है। नमन्ति सफला वृक्षा नमन्ति सगुणा जना। नमन्ति सफला, फल सहित जो वृक्ष होगा वो नवेगा। और जिस व्यक्ति के अंदर गुण होंगे बहुत सारे, वह व्यक्ति भी नवेगा। और जिसमें फल न होगा वो वृक्ष, और जिसकी आंखों में पानी न होगा वो प्राणी। ये दोनों कैसे रहेंगे आप सब लोग समझ सकते हो। झुकता तो वही है कि जिसमें जान होती है, और अकड़न तो मुर्दे की पहचान होती है। अब अपने आप को हमें घटाना है कि हमारे अंदर पाप बैठा है या धर्म बैठा है। परीक्षित जी के अंदर पाप बैठ गया, कलयुग का निवास हो गया, सोने का मुकुट पहना था। इसलिए उसने कहा, अरे ये महात्मा मेरे को प्रणाम नहीं करता, बताओ मैं राजा हूं। हम लोग एक भूल करते हैं, जब भी कोई बड़ा बनता है, पद पर बैठता है, प्रतिष्ठा पाता है तो झुकता है पहले। ये चुनाव लड़ने वाले लोग कितना झुकते हैं। दरवाजे पर चाचा ना है तो भी चाचा, ताऊ नहीं है तो भी ताऊ। वो पैरों में पड़ जाते हैं, माथा पूरी पगड़ी रख देते हैं, है ना। और दर दर पे झुके हैं तब ऊंचे पद पर बैठे हैं। लेकिन गलती ये कर बैठते हैं कि पद पर बैठने के बाद झुकना भूल जाते हैं, इसलिए पत्ता साफ हो जाता है बेचारों का। इसी प्रकार से झुकते रहे होते तो सीट पर अचल हो गए होते, अटल हो गए होते, उन्हें कोई फिर हटा न पाता। झुकने से व्यक्ति बड़ा बनता है। भैया परीक्षित जी को उस ऋषि ने सम्मान न किया
तो परीक्षित जी ने एक मरा हुआ सर्प डाल दिया उनके गले में, और आकर के जब श्रृंगी ऋषि ने देखा तो शाप दे दिया। परीक्षित घर पहुंचे अपने, तो क्या हुआ पता है? उस ऋषि ने जब समाधि से आंखें खोली तो सूचना पहुंचा दी कि तुमको सांप लग चुका है, कल्याण का कोई उपाय कर लेना। परीक्षित जी ने तुरंत उसी समय निर्णय लिया कि अब मुझे घर छोड़ देना चाहिए, और परीक्षित जी छोड़ करके घर चले गए। कहां गए? वृंदावन नहीं, हरिद्वार नहीं, गंगा सागर नहीं। मेरा कहने का भाव यह है कि किसी तीर्थ में नहीं गए। तुम लोग तीर्थों में ज्यादा भागते हो ना, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। ठीक है, तीर्थों में जाओ, वृंदावन जाओ, गोवर्धन जाओ, सब जगह जाओ, लेकिन एक बात मेरी समझ लेना, एक जगह पर कहीं सोना और पीतल दोनों पड़े हैं। सोना और पीतल मिक्स होकर के पड़े हैं। यदि आपको सोना पहचानना नहीं आता तो तुम खाली हाथ लौटोगे। पहचानना नहीं आता तो सोने के ढेर में से भी खाली हाथ आ जाओगे, कहीं पीतल भर लाओगे। और पहचानना यदि आता है तो तुम खाली हाथ नहीं लौटोगे। संत को यदि पहचानना हमें आता है, संत में श्रद्धा हमारी है, संत में हमारा विश्वास है, भाव है, तो तुम कहीं भी चले जाओगे तो खाली हाथ नहीं आओगे। और संत को तुम जानते नहीं, पहचानते नहीं, श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं है, तो घर पे भी संत आ गया ना तो भी तुम खाली हाथ रहोगे। दुनिया की तो बात छोड़ो। भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को मिले थे कि नहीं मिले? बताओ। मिले, लेकिन उपदेश जो गीता का है वो दुर्योधन को नहीं दिया ना। किसको दिया? अर्जुन को। जब दुर्योधन भी मिला है, अर्जुन भी मिला है, युधिष्ठिर भी मिले हैं, सब लोग मिले, फिर अर्जुन को क्यों? जो भगवान को भगवान नहीं समझता वो भगवान से कुछ पा नहीं सकता। जो संत को संत नहीं समझता वो संत से कुछ पा नहीं सकता। अरे गामन में कहावत है भैया, बेटा बन के सबने खायो और बाप बन के कौन नहीं खायो। तो जो इनको समझेगा, जो इनकी महिमा जानेगा, वो इनसे प्राप्त कर लेगा। और जो महिमा नहीं जानेगा दिन और रात इन्हीं के पास रहेगा, लेकिन कुछ पा न सकेगा। है जैसे सोना चांदी पड़ा है, हम जानते नहीं है तो हमारे लिए का, हम तो दरिद्री के दरिद्री हैं। और यदि हम सोने चांदी तो छोड़ो, पत्थर के बारे में भी जानते हैं, मिट्टी के बारे में भी जानते हैं, तो मिट्टी से भी सोना बना लेंगे हम। बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो मिट्टी से सोना? ये आलू क्या है भैया, भाव आ जाए तो सोना ही है ना। काय में से बना रहे हो? मिट्टी में से बना रहे हो। तो जब तुम महिमा जान लोगे, पहचान लोगे, तो तीर्थों में जाने की जरूरत न पड़ेगी। तीर्थ चल करके तुम्हारे थपेड़ा गांव में आ जाएगा और स्वयं कहेगा, आ मैं तेरे को पवित्र करता हूं। और महिमा न जानी तो गंगा जी में रोजाना भैंस और भैंसा नहाते हैं, अभी तक भी पवित्र महीना सालन है गई। और उनसे भी पहले जन कितने नहाए कि मर गए, बैकुंठ में जाके देखोगे तो वे मिलेंगे नहीं। और भैंस भैंसा तो छोड़ो, इनके मालिक, उनके मालिक इंसान का जन्म लेकर के उसी में नहाते हैं, धोते हैं, मलमूत्र साफ करते हैं, लेकिन कल्याण नहीं हुआ, पवित्रता नहीं आई। क्यों?
कहाँ ध्यान है? मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। तो जो अपनी भैंस भैंसा नहा रहे हैं उनके लिए गंगा क्या है? पानी है। और हमारे घरों में गंगा की धारा नहीं है, लेकिन बोतलों में गंगा जी बंद है और ऐसी जगह टंगी है जहां कोई झूठा हाथ न लगा दे है। जब हमें जरूरत पड़ती है तो नहा धो के पवित्र होकर गंगा जल लेकर के तब पूरे अपने आंगन में के घर में या अपने शरीर पे या आचमन करते हैं। और वे लोग मैंने कि भैंस भैंसा भाई में गोबर कर रहे हैं, क्या उनके लिए वो पवित्र नहीं करती? जो इनकी महिमा जानता है ये उनको पवित्र करती है, और जो महिमा नहीं जानता उनको पवित्र करने का कोई मतलब ही नहीं। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। युग युगों से चलती आई, युग युगों से चलती आई, युग युगों से चलती आई। इसकी है ये अमर कहानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। परीक्षित जी तीर्थ में नहीं गए। अच्छा, हम लोग यहाँ से तीर्थ में जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, सब हैं बड़े भाव से तीर्थ में प्रवेश करने से पहले माथा टेकते हैं। और तीर्थवासी जो तीर्थ में रह रहे हैं वे वहीं चप्पलों की चोरी करते हैं, है ना? तो मेरा कहने का मतलब ये है भैया, तीर्थ उनके लिए ही तीर्थ है जो तीर्थ को तीर्थ मानते हैं। तीर्थ उनके लिए ही तीर्थ है जो तीर्थ को तीर्थ मानते हैं। संत उन्हीं के लिए संत है जो संत को संत मानते हैं। औरों के लिए वो संत नहीं, सामान्य प्राणी है, और सामान्य प्राणी का ही फल मिलता है उन्हें। और जो संत को संत मानते हैं, भगवान मानते हैं, उन्हें वही फल मिलेगा जो तुम मानते हो। परीक्षित जी महाराज किसी तीर्थ में नहीं गए। इस समय तीर्थ तुम्हारे इस क्षेत्र में आया है भागवत के रूप में। इस खेत की शोभा तो देखो कितना अच्छा लग रहा है ना? तीर्थ यहाँ आ गया। संतों का चलता फिरता तीर्थ राज प्रयाग यहाँ आया है। जगह जगह के भक्त, दूर दूर के भक्त यहाँ पर आए हैं। केवल आगरा जिला के लोग नहीं है, यहाँ कई जिलाओं के लोग हैं, चाहे एक हो, चाहे चार हो, चाहे 10 हो। यह तीर्थ आया है। इस तीर्थ को तीर्थ की तरह प्रयोग करना, पान करना, पवित्रता आएगी, शक्ति आएगी, पुण्य बढ़ेगा, तप और तेज बढ़ेगा आपका। परीक्षित जी जाकर के गंगा किनारे बैठ गए, जिस जगह का नाम है शुक्रताल, बरगद के पेड़ के नीचे। लेकिन उनके मन में दृढ़ विश्वास और श्रद्धा थी कि मैं यहां बैठूंगा और भगवान से प्रार्थना करूंगा तो भगवान आएगा, संतों से प्रार्थना करूंगा तो संत आएंगे। और श्रद्धा विश्वास हो तो संत आते हैं साहब, और श्रद्धा विश्वास न हो तो आए हुए संत भी चले जाते हैं। और श्रद्धा विश्वास हो तो बुलाना नहीं पड़ता, अपने आप आते हैं और खुद आकर के कहते हैं कि मैं आया हूं, भूख लगी है, खुद कहते हैं। तो वहां अनेकों आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी
अच्छा, कुछ लोग तीर्थों में जाने के बाद में भी कहते हैं महाराज हमने बड़े बड़े तीर्थ घूमे पर कोई मन को सो संत नहीं मिले, है ना? क्या धरती संतों से विहीन हो गई है? नहीं। जिस दिन धरती संतों से विहीन हो जाएगी उस दिन धरती ही नहीं रहेगी। सती, संत और सूरमा जिस दिन धरती पर न होंगे उस दिन धरती नहीं रहेगी। कुछ लोगों को तीर्थों में जाने के बाद में भी संत नहीं मिलता और कुछ लोगों को तीर्थ में कभी नहीं गए और अपने आसपास घूमते हुए संतों के दर्शन हो जाते हैं। तो कारण क्या है? कारण ये है भैया, हमारी दृष्टि जिस रंग से रंगी होगी हमें संसार वैसा ही रंग में रंगा हुआ दिखाई देगा, है ना? एक बार भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि भैया एक अच्छा आदमी ढूंढ के हमें बताओ, कोई काम है, कोई बढ़िया सज्जन आदमी। दुर्योधन कहता है महाराज इतना बड़ा होगा मैं आज तक मुझे कोई अच्छा आदमी नहीं मिलो, है ना? फिर भगवान ने कहा युधिष्ठिर से कि बड़े भैया एक ऐसा आदमी ढूंढ के बताओ जो बहुत बुरा होए। युधिष्ठिर कहते हैं कि मैं तो इतना बड़ा होगा आज तक मुझे कोई बुरा आदमी नहीं मिलो। एक बात बताओ, दुर्योधन कह रहा है कि दुनिया में कोई अच्छा आदमी नहीं है, युधिष्ठिर कह रहा है कोई बुरा आदमी नहीं है, कि दुनिया मर गई का? आदमी थे ही नहीं क्या? इस दुनिया में बुरे भी हैं और भले भी हैं। तुम्हें वैसे मिलेंगे जैसे तुम हो, हमें वैसे मिलेंगे जैसे हम खुद हैं। जब तुम बीमार पड़ जाओगे ना और हॉस्पिटल में पहुंच जाओगे तो तुम्हें सब दुनिया बीमार ही बीमार दिखेगी, अरे भैया पूरी दुनिया मरी पड़ी है ना? और यदि तुमने कहूं दूर जावे की टिकट लई और रेलवे स्टेशन पहुंचे तो तुम्हें कहा लगेगी हाय राम ये दुनिया कहाँ जा रही है, दौड़ो रेल में और ट्रेन में, है? तो तुम जिस क्षेत्र में पांव रखोगे वैसे ही लोग तुम्हें दुनिया में मिल जाएंगे। और जब कथा में आओगे तो और दुनिया भगत होगी आजकल तो, है? कहने का मेरा मतलब है भैया दुनिया न बुरी है न भली है, तुम जैसे हो दुनिया वैसी ही है। तुम्हें कोई व्यक्ति ये कहता हुआ दिखाई दे अरे महाराज जमाना बहुत खराब आ गया, जमाना बहुत बिगड़ गया, चारों तरफ बुरी बुरे कर्म हो रहे, तो समझ लेना दुनिया में हैरे हो चाहे पर उसके दिल में जरूर हो रहे हैं, है ना? आंखों में तेरे दोष है औरों में देखता है, तो अंदर देखते कहां है? बाहर। ये पागल होते हैं ना, पागल। इन पागलों से कोई कहे और भैया ठीक ठाक हो, बोले हाँ महाराज ठीक ठाक है पर क्या करें दुनिया सब पागल है गई। पागल क्या कहता है कि सब दुनिया, हम तो ठीक है हमें तो कोई टेंशन नहीं बढ़िया है, पर क्या करें दुनिया पागल है, ये काले समझाए, मैं समझता ही नहीं कोई। तो समझना कौन पागल है ना? परीक्षित जी महाराज कहीं नहीं गए, गंगा किनारे बैठ गए। उनके अंदर श्रद्धा और विश्वास था। तो तुम्हारे आप लोगों की समझ में एक बात आ गई होगी, श्रद्धा विश्वास यदि है तो हमें कहीं घूमना नहीं है, संत खुद चल करके हमारे पास आएंगे, है ना? लेकिन अब प्रश्न ये खड़ा हो गया कि श्रद्धा विश्वास कहां से लावे, कौन से बाजार में जाएं, सैया जाएं कि धौलपुर, शमशाबाद जाएं कि आगरा, कि राजा खेड़ा जाएं। अभी प्रश्न ये खड़ा हो गया कि श्रद्धा विश्वास से संत और भगवान मिलता है, लेकिन श्रद्धा विश्वास कहां मिलते हैं?
क्योंकि अब जड़ पे पहुंच गए हम लोग, और ये मिल जाएंगे तो फिर सब काम बन जाएंगे। तो ये मिलते हैं भैया भगवान की कथा में। कल बताया था कि कथा क्या देती है? प्रेम, श्रद्धा और विश्वास। तुमको संतों में श्रद्धा हो जाएगी, विश्वास होने लगेगा, तो वो यहां मिलता है। तो परीक्षित जी महाराज कहीं गए नहीं, वहां संत चल चल के आए, और सब के बाद में सुखदेव जी आए। सुखदेव जी के चरणों में गिर पड़े हैं परीक्षित जी, और प्रार्थना करी, अयम ही परमो लाभो निर्णाम साधु समागम हो। आज मेरा जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है कि आप जैसे सिद्ध त्यागी और सत्पुरुष का दर्शन हुआ। सुखदेव जी को चबूतरा पर बिठाया बरगद के पेड़ के नीचे, और प्रार्थना करी कि ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सद्य सुद्यन्ति वै गृहा किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि भी। जिनका स्मरण करने मात्र से गृहस्थियों के हृदय पवित्र हो जाते हैं, उनका दर्शन मिल जाए तो स्मरण मात्र करने से घर पवित्र हो जाता।